हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफएस। तो वंस अगेन आप सभी का आईआईटी जेम केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस सेशन में बात करेंगे सीयूटी पीजी 2026 के लिए जो भी हमारे केमिस्ट्री एस्पिरेंट हैं, आप सभी के लिए यहाँ पे ए टू जेड हम पूरा एनालिसिस लेके आए हैं। तो यहाँ पे हम पूरे उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहाँ से आपको एक अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर के अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो आज हम उस सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। जो पॉइंट्स में मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप इसे पॉइंट आउट करेंगे तो डेफिनेटली आप इस बार बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। तो इन सारे अगर पॉइंट्स को अगर आप फोकस करेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं ए टू जेड एनालिसिस की। अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट्स हम यहाँ पे बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न्स के बारे में। एग्जाम पैटर्न्स हम इसलिए हमेशा बात करते हैं क्योंकि आप सबको एकदम दिमाग में होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 90 मिनट मिलेंगे, 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और हमारे पास जो होंगे सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, ऑप्शनल वाले होंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग हमारा जो है -1 निगेटिव मार्किंग होगा और एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का होगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो ये हमारा बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं हर एक लेक्चर्स में बताता हूँ, इसलिए कि ताकि आप सबको ये बात एकदम फिट रहे एग्जाम में कि हमारा 75 क्वेश्चन आएगा, हमारे पास 90 मिनट है और 90 मिनट को हमें कैसे यूटिलाइज करना है। क्योंकि आप लोग क्वेश्चन बहुत स्लो पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके मतलब को समझने में टाइम निकल जाता है, 2 से 3 मिनट उसी में चला जाता है, आपका क्वेश्चन एक ही हो पाता है। तो उसकी वजह से आपके नंबर्स बन नहीं पाते है कि नहीं? ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तब। ठीक है, तो ये तो रही बात हमारा एग्जाम पैटर्न की। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में हमें किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करने से ज़्यादा मार्क्स गेन हो सकते हैं। अदरवाइज सिलेबस तो हमारा बहुत लेंदी है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बहुत लेंदी है। अगर आप सिलेबस देखना चाहें तो आप सिलेबस भी देख सकते हैं। आइए हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको दिखाते हैं। सिलेबस अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिलेबस हमारा बहुत लेंदी है। देखिए सीयूटी पीजी का सिलेबस है हमारा। देखिए यहाँ पे हमारा फिजिकल केमिस्ट्री दिया हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री आप देख पा रहे हैं, ये हमारा गैस स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, सॉलिड स्टेट है। इतना लेंदी यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। यानी इस सिलेबस को देख करके आपको आइडिया लगेगा थर्मोडायनेमिक, थर्मोकेमिस्ट्री, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्री एनर्जी फंक्शंस, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, डाइल्यूट सॉल्यूशंस फॉर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फोटोकेमिस्ट्री। और इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, कैटालिसिस, सरफेस केमिस्ट्री, फेज इक्विलिब्रियम, उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन टू द क्वांटम नंबर्स। सोचिए इतना ज़्यादा सिलेबस है। कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इतना लेंदी सिलेबस हमारा केवल फिजिकल केमिस्ट्री का, बहुत लेंदी सिलेबस है। तो हमें सारी चीज़ें पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमें उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और हम उसे अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग एंड वीक केमिकल फोर्सेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, केमिस्ट्री ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, नोबेल गैसेस। तो ये सारे चैप्टर्स हैं। यहाँ पे इनऑर्गेनिक पॉलीमर भी है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, ये सारे सिलेबस यहाँ पे दिए गए हैं। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, साइक्लोएल्केन कंफर्मेशनल एनालिसिस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये बहुत लेंदी सिलेबस है। देख रहे हैं सिलेबस कितना लेंदी है। तो आपको इससे आइडिया लग गया होगा, ये सिलेबस हमारा टोटल 10 पेज का सिलेबस है। तो बहुत लेंदी सिलेबस है। तो इसमें सारे टॉपिक को पढ़ना इम्पॉसिबल है क्योंकि आप सबके पास टाइम भी कम रहता है, आप सबको सिलेक्शन भी चाहिए, मार्क्स भी अच्छे चाहिए। तो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना, हमें उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना जहाँ से नंबर ऑफ मार्क्स ज़्यादा गेन हो सके। ठीक है, तो उन चीज़ों पे पॉइंट आउट करने के लिए आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हमें कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम इसके एनालिसिस की बात करें तो हमारे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस ईयरली हमें देखने को मिले हैं, उससे अगर आपको आइडिया मिल जाए तो सबसे बेस्ट हो जाए। तो आइए अब हम कर देते हैं इसका एनालिसिस, ताकि पेपर एनालिसिस मिल जाए तो हमें एक्चुअल में आइडिया लग जाएगा कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। क्लियर पॉइंट? चलिए आइए हम बात करते हैं। तो फर्स्ट थिंग है हमारा पेपर एनालिसिस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक। अगर हम देखें तो ये आपको टॉपिक यहाँ पे मेंशन दिख रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड ये ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें ओवरऑल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से देखने को मिल रहा है,
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारा केमिकल बॉन्डिंग से देखने को मिला, 7 क्वेश्चन इस बार, देख रहे हैं। मेन ग्रुप से भी 7 क्वेश्चन, क्या बात है, देखा आपको। 5 क्वेश्चन हमारा ट्रांजिशन मेटल से, 1 क्वेश्चन यहाँ से, 1 क्वेश्चन यहाँ से, 1 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन हमारा पीरियडिसिटी से। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपकी इनऑर्गेनिक में पूछे गए 2025। ठीक है, तो अगर इसके साथ साथ हम 2024 में बात करें तो 3 क्वेश्चन यहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर से, 3 से यहाँ से, 6 से यहाँ से, यानी केमिकल बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा हाई वेटेज वाला टॉपिक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 7 क्वेश्चन, इसमें हमारा 3 क्वेश्चन पूछा गया, बट ओवरऑल एवरेज देखें तो हमारा 6-7 का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 6-7 क्वेश्चन हमें हमेशा देखने को मिल रहे हैं। तो इसका एक एग्जैक्ट आइडिया लगा लीजिए, यानी हमें केमिकल बॉन्डिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। मेन ग्रुप एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास 7, 4, 8, 3 इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। यानी मेन ग्रुप एलिमेंट भी हमारा एक अच्छा चैप्टर है जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, उससे आप गेन कर सकते हैं। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल से हमारे पास 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, तो इस तरीके से यहाँ पे पूछे गए हैं हमारे क्वेश्चंस। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हमें इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे ज़्यादा केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप केमिस्ट्री, ट्रांजिशन मेटल्स, ये 3 चैप्टर हमारे लिए हाई वेटेज टॉपिक है। और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से अभी तो 1 क्वेश्चन दिखने को मिल रहा है, बट इससे भी क्वेश्चन अब ज़्यादा आने शुरू होंगे, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री अब सबसे ज़्यादा उभरता हुआ क्वेश्चन है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम हो रहे हैं रिसर्च में, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने लगे हैं। अब धीरे धीरे इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे। ठीक है, ये तो रही हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। अब हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये हमारा ओवरऑल चैप्टर है। तो 2025 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर्स, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, 6 क्वेश्चन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पूछे गए। थर्मोडायनेमिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमारे 4 क्वेश्चन बने थे। इससे आइडिया लग गया होगा कि हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हाई वेटेज वाला टॉपिक है, इससे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 5, 4 देख रहे हैं यहाँ पे, तो हर बार यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, 3, 4, 1। तो यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी क्वेश्चन ठीक ठाक बने हैं। और हमारे पास इस ईयर में एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं। तो इन चैप्टर पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। आई बात समझ में? अगर इसी तरीके से मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, 2, 4, 5, 7, बाप रे बाप कितना क्वेश्चन, यानी GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हाई वेटेज टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, 4, 5, 6, 7 कुछ भी पूछ सकता है। इसी तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म से देख पा रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री से भी 3, 1, 3, 5, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ये हाई वेटेज चैप्टर है। इन चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। GOC हो गया, स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, और एरोमेटिसिटी से तो फिक्स है, क्वेश्चन आना ही आना तय है, तो इस टॉपिक को स्किप करना ही नहीं। इंटरमीडिएट नेम रिएक्शन से 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, क्या बात है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई भी चैप्टर छोड़ने की जरूरत नहीं। अगर आपको छोड़ना भी है तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आप इसे छोड़ सकते हैं। बाकी चैप्टर से आपके पास क्वेश्चन भर भर के देखने को मिल रहे हैं, तो आपको इस टॉपिक को छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज, तो आई होप कि आप सभी को ये एनालिसिस प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, आप लोग उसके तरीके से फॉलो करिएगा। एक बात और, जो भी हमारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने अभी तक IFS का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप डालिए IFAS डाउनलोड करके मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद आप जाइए IIT JAM CUET PG वाले ऑप्शन में जाकर के अपना जो भी कंटेंट आपको चाहिए वहाँ पे देख सकते हैं। सारी चीज़ें अवेलेबल है, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो जो भी हमारे CUET PG एस्पिरेंट हैं, अगर आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना चाहते हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, आप सभी के लिए IFS लेकर के आया है रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी हमारा इस पर आप सभी को फ्लैट 35% ऑफ देखने को मिलेगा। यानी कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 35% यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आप लोग कूपन कोड अप्लाई करिएगा IFS 35, इस कूपन कोड को अप्लाई करके आप सभी को मिलेगा यहाँ पे फ्लैट 35% डिस्काउंट। तो चाहिए फटाफट इसे अवेल कर सकते हैं। अगर कुछ भी क्वेरीज होगा तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।